फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत हिंदी के जो भी 2019 यहाँ पर आज तो पढ़ने वाले हैं 2021 वाला, लेकिन 21 जो कि प्रथम पाली में पूछा गया है। हम लोग पूरे 2011 से लेकर के 2021 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे को सही तरीके से इस सेशन के अंतर्गत रिविज़न करेंगे। तो आज सिर्फ 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का जो यहाँ पर हम लोग रिकॉल करेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि जल्दी से जुड़ जाइए और जुड़िएगा किस प्रकार से, यहाँ पर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने के लिए शेयर कर दीजिए और सबसे लास्ट पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर पूरे तरीके से जो भी कॉपी में है प्रश्न वहाँ पर किताब में दिया गया था वही प्रश्न को यहाँ पर फोटो खींचकर आप सबके सामने अपलोड किया गया है। तो आप लोग सही तरीके से देखिए और इस सेशन को समझिए और याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भानुमति का पिटारा का अर्थ होता है आवश्यक वस्तुओं का भंडारा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरे 100 प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि अज्ञान शब्द कौन समास है। अज्ञान शब्द जो है वह कौन सा समास है, तो नैया समास है। उनकी ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 3 और प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। भाववाचक संज्ञा कौन है, तो यहाँ पर बुढ़ापा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर में लिखा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, यहाँ पर निर्मला कौन थी, तो वह लेखक की माँ थी। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। आगे 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि आशा दीवार किस कवि का रचना है। यहाँ पर आशा दीवार किस कवि का रचना है, तो गुरु नानक का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो किनके जन्म दिवस को अहिंसा रूप में, तो महात्मा गांधी। इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि गुरु नानक, यहाँ पर गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा की कविताएं लिखें। जो गुरु नानक थे वह पंजाबी भाषा के अलावे और कौन से भाषा में लिखे हैं, तो वे यहाँ पर हिंदी भाषा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 8 नंबर में क्या लिखा गया है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कौन थे, तो बीरेन डंगवाल थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि रसखान का रचना काल था। यहाँ पर रसखान का रचना काल क्या था, तो यह जहांगीर का शासन काल का था, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और लिखा गया है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्र में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है या किया किन्होंने। इस जो ये चित्रण है वो किसने किया है। फिर से एक बार क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है इसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, ये का जो ये लिखा गया है ये चित्रण किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। तो वह घनानंद ने किया है। ऑप्शन संख्या ए इसका बिल्कुल सही है। आगे और देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन शुद्ध है। तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है। यहाँ पर हिंदू जो लिखा गया है वह शुद्ध है, यानी कि सही है। आगे लिखा गया है 12 नंबर में कि विवाह शब्द यहाँ पर विवाह शब्द लिखा गया है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो विवाह शब्द क्या है, वह पुल्लिंग है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। यह वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। लंबोदर शब्द, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न लिखा गया है लंबोदर शब्द कौन सा समास है। लंबोदर शब्द जो है वह कौन सा समास है, तो वह बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि महिला का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होता है, तो नारी होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि एड़ी शब्द का विलोम शब्द क्या है। एड़ी शब्द का विलोम क्या होता है, तो चोटी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि लिखावट शब्द जो है वह क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन टिक भी किया गया है, लेकिन इसका सही ऑप्शन स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो श्रीमती होता है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 20 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, पति।
यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन संख्या पति नहीं होगा, प्रमाणिक होगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। पति जो होता है हर्षई कार से होता है, यहाँ पर दीर्घी कार से है। तो चलिए आगे 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 21 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह क्या होता है, तो रसाल होता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। आगे लिखा गया है 22 नंबर में कि निम्न में से कौन शुद्ध है। तो निम्न में से कौन शुद्ध है, वह अनाधिकार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि यहाँ पर आमरण शब्द में उपसर्ग जो है यहाँ पर कौन सा है। आमरण शब्द में उपसर्ग कौन है, तो आ है। 24 नंबर प्रश्न लिखा गया कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है, तो वह भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आगे 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा गया है कि मैं तो, एक सेकेंड थोड़ा सा, यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न लिखा गया कि मैं तो खोखा की इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो सेन साहब का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 26 नंबर में लिखा गया है कि हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मैक्स मुलर। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर में क्या लिखा गया है कि निरिवंश विद्या का संबंध किससे है। निरिवंश विद्या का जो संबंध है वह किससे है, तो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर में लिखा गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के जो लोग हैं वह बड़े बड़े नाखून रखते हैं, तो गौड़ देश के। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। सूर्य नामक पुस्तक कितने रचना है, सॉरी यहाँ पर सूर्य नामक पुस्तक जो है वह किनकी रचना है, तो किनकी रचना है, वह जो रचना है गुणाकर मुल्ले का है। ऑप्शन संख्या सी होगा। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, देवनागरी में, यानी कि ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 31 में लिखा गया कि तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। यहाँ पर तुम क्या खा रहे हो प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा, प्रश्नवाचक। चोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो साधु होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 32 व 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का है, तो संज्ञा पदबंध का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। संगम शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह सम जोड़ गम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 36 नंबर में लिखा गया है कि मंगवा क्या बेचती थी, तो वह दही बेचती थी। ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही है। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 37 नंबर में क्या लिखा गया है, तो 37 नंबर लिखा हुआ है कि मंगवा कहाँ की रहने वाली है। तो मंगवा जो है वह कहाँ की रहने वाली है, तो वह जो रहने वाली है नगौर के पास किसी गांव की, यानी कि ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। मंगवा किस भाषा की कहानी है, तो मंगवा जो है उड़िया भाषा की कहानी है, यानी कि 38 का यहाँ पर कन्नड़ भाषा के है, उड़िया भाषा का नहीं, सॉरी कन्नड़ भाषा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। धरती जो है वह कब तक घूमेगी, इसका रचनाकार कौन है, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या डी होगा, सावर दैया। ऑप्शन संख्या इसका डी बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। जो लेखक सुजाता है उनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा गया है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होता है, तो दूह जोर गंध होता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 42 नंबर में लिखा है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का उच्चारण स्थान जो है यहाँ पर मूर्धा होगा। ऑप्शन संख्या सी। 42 के बाद 43 नंबर लिखा गया है कि लोहा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंगी है। तो यहाँ पर लोहा जो शब्द है वह पुल्लिंग है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कलम जो है यहाँ पर कलम लिखा गया है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर कलम जो है कौन सा संज्ञा होगा, तो वह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 45 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ या तो टेढ़ा लोकगीत का क्या अर्थ होता है, तो काम न जानना और बहाना बनाना। ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही है। आगे 46 नंबर में लिखा गया है कि गुण शब्द का विलोम क्या होता है, तो गुण शब्द का यहाँ पर विलोम जो शब्द होता है वह दोष होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 46 को 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा गया है कि प्रत्येक शब्द कौन समास है,
तो प्रत्येक जो शब्द है उसका समास क्या है, तो वह यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा गया है कि राम खाता होगा, यह कौन सा काल है, तो यह भविष्य काल है। ऑप्शन संख्या सी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 48 के बाद 39 नंबर। यहाँ पर भविष्य काल तो है ही है क्योंकि गा यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यह संदिग्ध वर्तमान काल में है, यानी कि खाता होगा वर्तमान का भी बोध हो रहा है और भविष्य का भी हो रहा है। यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ऑप्शन संख्या बी। आगे लिखा गया है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, जो सभा शब्द है वह कौन सी संज्ञा है, तो वह समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही होगा। आग शब्द जो है वह कौन सा शब्द है, तो वह तत्सम नहीं है, तत्भव है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। और 50 नंबर का बी बिल्कुल सही है। 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 51 नंबर में लिखा गया है कि जिंदगी और जोक, यहाँ पर जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, तो जिंदगी और जोक जो है वह अमरकांत जी का रचना है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, बहादुर को लेकर कौन आया था, तो लेखक के साला आया था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का जो नाम था वह क्या था, तो उसका नाम जो था यहाँ पर ऊंच गांव था, सानी था। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 54 नंबर में लिखा है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, पंडित बिरजू महाराज जो थे वह किस वंशज के यहाँ पर किस घराने का वंशज थे, ये पूछा जा रहा है। तो वह जो थे लखनऊ घराने के, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही है। 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा गया है कि भौतिकवाद, भौतिकवाद का अर्थ जो है भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध का पंक्ति है, यह किस निबंध का पंक्ति है, तो यह जो निबंध का पंक्ति है वह परंपरा के मूल्यांकन है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 56 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध जो है वह किससे है, तो बिरजू महाराज का जो संबंध है यहाँ पर तबला वादक, तुरंग वादक, यहाँ पर संतूर वादक, बांसुरी वादक, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 56 नंबर प्रश्न का 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा गया है कि निम्न में निश्चित शब्द का विलोम कौन सा है, तो निश्चित का अनिश्चित होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 58 नंबर में लिखा गया है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय जो है इनमें से कौन सा है, तो प्रत्यय इनमें से कौन सा है, इसका सही ऑप्शन जो होगा ई को होगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न को। 59 नंबर में लिखा गया है 59 नंबर रुचि शब्द, यहाँ पर रुचि शब्द का विशेष क्या होता है, तो रुचि शब्द का जो विशेष होता है यहाँ पर एक सेकंड तो थोड़ा सा देख लेते हैं, रुचिकर है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 60 नंबर प्रश्न। लिखा गया है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो महाशय शब्द का जो होता है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर पूछा गया है तो महाशया होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 61 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि दिनकर जी का कवि के साथ साथ, यहाँ पर दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे, तो यहाँ पर वह गधकार थे, गधकार भी थे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 62 नंबर में लिखा गया है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है, तो वह जापान को कहा गया है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। आगे 62 के बाद 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 63 प्रश्न हम लोग खत्म कर चुके हैं। 100 प्रश्न पूरे पूछे गए थे और 100 प्रश्न क्लियर करेंगे। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी पूरे सही तरीके से रिवीजन कर पाएँ और लास्ट में लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद। आगे देखते हैं क्या नंबर हुआ है। अभी यहाँ पर 63 नंबर देखेंगे और 63 नंबर में क्या लिखा गया है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या राइफल के तरह, ऑप्शन संख्या बी होगा। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता, कवित्री जो अनामिका थी उनके अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पर बैसाखी, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 66 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि यहाँ पर पपाती या पापती किस पर लेटी हुई थी, पापती जो थी वह किस पर लेटी थी, तो स्टेचर पर, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 66 पर 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग हिंदी से क्लास 10th का जो भी 2021 के सेशन ए में पूछा गया है उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 67 नंबर प्रश्न लिखा गया कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो यह किसे महसूस होने लगा था,
यह सीता को महसूस होने लगा था। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। सीता के कितने लड़के थे? सीता के जो सीता थी, यहाँ पर धरती कब तक घूमूंगी, उनमें सीता का कितना लड़का था? तो उसका लड़का 3 था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखा गया है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण जो है किसकी रचना है? तो सुजाता। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान जो है वह कौन सा है? तो वह ओट से है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर जो है वह किसकी रचना है? तो वह रसखान की है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 71 पर 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 72 नंबर में लिखा गया है कि अति सुधो स्नेह का मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है? अति सुधो स्नेह का मार्ग है। हाँ अभी थे फोन करके है जाइए। अच्छा अभी यहाँ पर रचनाकार जो है घनानंद है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेमधन यहाँ पर किस युग के कवि थे? तो किस युग के कवि थे? वो भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। जीर्ण जनपद किस कवि के रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि के रचना है? तो यह किस कवि की रचना है? यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के है। प्रेमधन यानी कि ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 75 में लिखा गया है कि स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता जो है वह संकलित है, किससे संकलित है? प्रेमधन। यहाँ पर प्रेमधन सर्वस्व से। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 76 नंबर में क्या लिखा गया है? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। खेत शब्द जो है वह क्या है? खेत शब्द जो है वह शब्द में क्या है? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि यह तत्भव है। आगे लिखा गया है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या है? तो सत्याग्रह कर सकते हैं। कहाँ पर है? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारण का उदाहरण है? यह आपादान कारक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 79 के बाद 80 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या है? तो ग का जो है यहाँ पर कंठ है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा गया कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो वह पोते के लिए। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो किस राज्य को दिखाया गया है? यह जो दिखाया गया है उड़ीसा को दिखाया गया है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। आगे 18 प्रश्न और हम लोग देखेंगे। तो आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि पूरे हम लोग 2011 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न को देखेंगे। आगे 83 नंबर लिखा गया है कि पहले दिन पापाती को क्या था? पहले दिन पापाती को क्या था? तो क्या था? यहाँ पर बुखार था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ थी या कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो वह कहाँ है? पेड़ के नीचे है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 84 के बाद 85 नंबर प्रश्न में। 85 में लिखा गया है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था? तो वह कितना देने के लिए खर्च जो निर्णय किया था वह 50 रुपया था। इसके बाद 86 नंबर प्रश्न में लिखा गया है 86 नंबर में यहाँ पर 86 नंबर में अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? यहाँ पर अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह कौन वाक्य का उदाहरण है? तो कौन से वाक्य का है? यह सरल वाक्य है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा गया कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 88 नंबर प्रश्न में लिखा गया कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? यह किस कविता से संकलित है? तो यह जो संकलित है यह दुष्चक्र से क्या लिखा गया है? अस्त्रष्टा। यहाँ पर दुष्चक्र के अस्त्रष्टा से है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। आगे लिखा गया है 89 नंबर। 89 में लिखा गया है कि नदी के द्वीप, यहाँ पर 89 नंबर में लिखा गया है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है?
नदी का जो द्वीप है वह किस कवि की रचना है? तो सचिदानंद हीरानंद यहाँ पर वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा रचना यहाँ पर रचा गया है। ऑप्शन संख्या इसका डी बिल्कुल सही होगा। 90 नंबर में लिखा गया है कि सर्दियों की ठंडी बूझी राख सगु बुगा उठी। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, सर्दियों की ठंडी बुझी राग सगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो कविता की पंक्ति है वह यहाँ पर हिरोशिमा से यहाँ पर हिरोशिमा से पंक्ति लिया गया है। यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर में क्या लिखा गया है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वह गरीबी है। ऑप्शन संख्या इसका गरीबी बेरोजगारी दोनों है, तो ए इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन संख्या ए बेरोजगारी। 20 का दांत शीर्षक पाठ के विद्या है। 20 का दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, तो यह क्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, या इनमें से क्या है? तो ये जो है यहाँ पर कहानी है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो यह किस गवर्नर जनरल के समय मिला था? इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स से। आगे 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 94 में लिखा गया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक के पाठ की है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस पंक्ति का शीर्षक का पाठ है? यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी नागरी लिपि का है। ऑप्शन संख्या डी। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है वह किस प्रकार की कहानी है? यह सामाजिक कहानी है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। मेरे धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मेरे धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है? तो यह किस शीर्षक पाठ से है? शिक्षा और संस्कृति से। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 97 नंबर में क्या लिखा गया है? लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिन्यो जो थे वह साथ में लेकर क्या गए थे? तो पुस्तक और टाइप राइटर। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 98 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि किसमें बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? यहाँ पर तीर्थ यात्रा के बिना नहीं, मूर्ति पूजन के बिना। ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही है कि गुरु ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 99 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि सवया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवया एवं छंद की सिद्ध कवि कौन थे? इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, रसखान। आगे 100 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो थे वह ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही हुआ। और हमने इस प्रकार से 100 प्रश्नों को क्लियर कर चुके हैं, जो कि 2021 प्रथम पाली में पूछा गया था, उससे पूरे 100 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। आगे हम लोग 2021 हो गया, 2020 वाला हम लोग रिवीजन करेंगे, घटते हुए क्रम में जाएंगे और 2011 तक सभी प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, जो कि प्रथम और द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया है। तो आज 2021 के प्रथम पाली है, कल द्वितीय पाली वाला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और लास्ट में जाते जाते आप सभी से बोल देना चाहते हैं कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।